सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आप सभी को पता है कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देकर फ्री हो चुके हैं और 25 तारीख तक उनका रिजल्ट भी आने की संभावना है। लेकिन अब 12th के बच्चों के सामने काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। हमें टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए ना। ढेर सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। इन सभी के बीच यदि अपन मेडिकल से संबंधित बात करें तो कौन कौन से डिप्लोमा होते हैं, कौन कौन से डिग्री कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, कितने टाइम का होता है, कितनी सैलरी होती है, क्या स्कोप है, उन सभी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के अपना ये वीडियो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए एज ए गाइडर होगा। ठीक है भाई, देखो तो 12th के बाद पैरामेडिकल कोर्स, कम पढ़ाई जल्दी जॉब, और वो भी सरकारी जॉब। ठीक है भाई, देखिए हाँ जी, तो अपन पैरामेडिकल कोर्स के कंप्लीट गाइड की बात करेंगे अपन। हाँ जी, देखिए पहले मैं बता देता हूं आपको कि कौन कौन से डिग्री कोर्सेज है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी प्रोग्राम्स है, बीएससी वाले कोर्सेज है ये, है ना, डिग्री कोर्सेज है जिनकी टाइम ड्यूरेशन बेटा होती है 3 से 4 साल। 3 से 4 साल या अधिकतम 4.5 साल का ही कोर्स होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी बीएमएलटी। बीएमएलटी, एमएलटी लिखा है मैंने शॉर्ट में इसको ना, बीएमएलटी। ये यदि डिप्लोमा होगा तो डीएमएलटी बोल देंगे, डिग्री कोर्स होगा तो बीएमएलटी बोल देंगे। तो ये बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, है ना, ऑपरेशन थिएटर वगैरह है, कार्डिक या कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी है, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है ना, क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी है ना, और ये ऑप्टोमेट्री है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी है ना, बीपीटी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सारे डिग्री कोर्सेज है। ठीक है, लगभग 4-4.5 साल का कोर्स होता है और ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले। ठीक है भाई, आगे अपन बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। तो इनका टाइम ड्यूरेशन 1 से 2 साल होता है ना, अधिकतम 2 साल होता है। कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज है, जैसे डीएमएलटी है ना, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी है ना, एक्सरे वगैरह। इसके अलावा डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर जिसे हम शॉर्ट में ओटी बोलते हैं। इसके अलावा एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्निकल है ना। यानी जो आपने डिग्री कोर्सेज देखे थे ना भाई, वो ज़्यादा समय तक होते हैं, यदि उनका डिप्लोमा करेंगे तो कम समय तक होते हैं, बस फर्क ये है। इसके अलावा कैथ लैब टेक्नोलॉजी है, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी है ना, कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज है ना, ऐसे काफ़ी सारे ये डिप्लोमा है। यदि अपन सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो लगभग 6 महीने या 1 साल का होता है ये। कौन कौन से, जैसे ईसीजी है ना, हृदय से संबंधित है। आप लोग देख सकते हैं डेंटल वाला है, हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस है। तो ये काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो डिग्री कोर्सेज है कि वही बच्चा कर सकता है जिसके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये 4 से 4.5 साल के कोर्सेज होते हैं, 3 साल के भी होते हैं कोई कोई। इसके अलावा ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये नहीं कौन कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे, चाहे बायो का हो चाहे मैथ का हो। ठीक है, ये बच्चे कर सकते हैं। अब अपन इनमें से इम्पोर्टेंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डिप्लोमा या कोर्सेज है, डिग्री कोर्सेज है, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पहला है डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसकी ड्यूरेशन की बात करें 2 साल का कोर्स होता है बेटा। ये क्या काम होगा इसका, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ना, लैब रिपोर्ट्स बनाना, ये सारे काम होते हैं। जॉब कहाँ पे मिलेगी, मतलब जॉब क्या होती है, लैब टेक्नीशियन होते हैं बेटा ये। इनकी सैलरी की यदि अपन बात करें तो स्टार्टिंग में इनकी सैलरी 12,000 से 25,000 पर मंथ हो सकती है। डिपेंड करेगा आप लोग किस जगह पर जॉब कर रहे हो, है ना, ये भी चीज़ें बेटा डिपेंड करती है। जैसे किसी सिटी में कर रहे हो या किसी कस्बे में कर रहे हो, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है इस चीज़ पर। अगला है डायलिसिस टेक्निशियन।
इसका ड्यूरेशन भी 2 साल का होता है। काम क्या होता है इसका, किडनी पेशेंट के साथ काम करना होता है। भाई आपको पता है किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी किडनियाँ फेल हो जाती है, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस पे रखना होता है, तो वो उससे संबंधित है ये। सैलरी की बात करें तो 18,000 से 40,000 सैलरी होगी पर मंथ। डिपेंड करेगा आप किस जगह जॉब कर रहे हो ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे फैक्टर होता है। ये डिप्लोमा कोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, और भी है लेकिन मैं एक दो ही यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। आगे है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी BMLT, या बोल सकते हैं BSc MLT। MLT डिप्लोमा भी होता है, DMLT भी देखा था, और ये डिग्री कोर्स है ना, BMLT बोलेंगे इसको। 12th पास होना चाहिए PCB सब्जेक्ट के साथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। 3 साल का कोर्स होता है ये। जॉब कहाँ पर करनी होगी आपको, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑन बॉडी फ्लूइड्स टिश्यू सच एज ब्लड यूरिन एंड टिश्यू सैंपल्स, यानी क्या जॉब करना होगा आपको, यूरिन का है ना, टिश्यू का, ब्लड का सैंपल लेना होता है। स्कोप कहाँ पे है, तो डायग्नोस्टिक लैब में, हॉस्पिटल्स में, रिसर्च सेंटर्स में एंड ब्लड बैंक में इनके स्कोप होते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 से 40,000 फ्रेशर को मिल जाता है इजीली स्टार्टिंग में, और लास्ट में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको 50,000 से 1 लाख तक की सैलरी आराम से ऑफर कर दी जाती है बेटा। ठीक है, आगे बात करें तो BSc इन कार्डियोवास्कुलर या कार्डियक टेक्नोलॉजी यानी हृदय से संबंधित है ये। एलिजिबिलिटी की बात करें 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। 3 से 4 साल का कोर्स होता है ये, है ना। जॉब इसमें क्या होगा, असिस्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट इन हार्ट सर्जर्स, जो हृदय से संबंधित सर्जन होते हैं उनका असिस्टेंट आपको बनना होगा। इसके अलावा ऑपरेट कैच लैब इक्विपमेंट, जो लैब के जो उपकरण हैं है ना, उनसे संबंधित उनको ऑपरेट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ECG वगैरह भी करनी होती है। इसका देखो हाई डिमांड इन हॉस्पिटल्स, देखो प्रेजेंट में आपको पता है हृदय से संबंधित है ना काफ़ी पेशेंट होते हैं, तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा है हृदय से संबंधित बीमारियों का, तो हाई डिमांड है इसकी। कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, कार्डियक क्लिनिक्स है ना, कुछ ऐसे क्लिनिक जो हृदय से संबंधित ही वर्क करती है। इसके अलावा ICU या CCU यूनिट्स में भी इसका स्कोप होता है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में 30,000 से 45,000 मिल जाएगी फ्रेशर को। इसके बाद में एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पर मंथ 90,000 से 1,30,000 के आसपास सैलरी ऑफर कर दी जाती है बेटा। आगे बात करें तो BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी अपन OTT की बात कर रहे हैं ना, OT की बात कर रहे हैं अपन। तो एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, मिनिमम 50% मार्क्स जरूरी है। 3 साल का ये कोर्स है। जॉब में आपको क्या करना होता है, प्रिपेयर द ऑपरेटिंग रूम, कि जो ऑपरेशन वाला रूम है उसको पहले से तैयार करना होता है ना, डॉक्टर के आने से पहले क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए ना, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको मैनेज करनी होती है। मैनेज स्टरलाइजेशन एंड असिस्ट सर्जन्स ड्यूरिंग प्रोसीजर, देखो जो भी मतलब प्रक्रिया होगी उस समय आपको जो भी काम है एज असिस्टेंट करना होगा। इसके अलावा जो भी इसके इक्विपमेंट होते हैं उनको स्टेरलाइज करना होता है ना पहले से ही। इसके अलावा स्कोप कहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं एवरी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम एंड इमरजेंसी यूनिट में इनके स्कोप होते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 से 35,000 आराम से मिल जाती है फ्रेशर को पर मंथ, और विथ एक्सपीरियंस आपको 70,000 से 1 लाख के आसपास सैलरी ऑफर कर दी जाती है बेटा। आगे बात करें अपन यदि तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, देखो इसकी भी ना काफ़ी सारी डिमांड है बेटा, इस संबंधित डिग्री कोर्स की काफ़ी सारी डिमांड है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही अगेन 12th पास PCB के साथ, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। यदि इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी होती है बेटा ना, यानी 4 साल का आपका तो कोर्स हो जाएगा और 6 महीने की यानी आधे साल की आपकी क्या हो जाती है, इंटर्नशिप हो जाती है। जॉब की बात करें तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन, पेन मैनेजमेंट एंड इम्प्रूविंग पेशेंट मोबिलिटी थ्रू एक्सरसाइज, यानी जैसे मान लीजिए किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित आपको जॉब करना होगा। स्कोप की बात करें तो स्पोर्ट्स है, क्लिनिक है, फिटनेस सेंटर है ना, प्राइवेट प्रैक्टिस सेंटर ये है, वहाँ पर भी आप आराम से जॉब कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 25,000 से 40,000 फ्रेशर को इजीली ऑफर कर दी जाती है, और विथ एक्सपीरियंस पर मंथ 80,000 से 1.5 लाख के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज है।
ठीक है। यदि आपकी डिमांड रहेगी तो हम और भी काफ़ी सारे डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में वीडियो बना देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई, किसी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी लेनी हो तो ये मैंने एक साथ लिख दिया है, जो भी मैंने अभी डिस्कशन किया था सारी बातें कि DMLT ये डिप्लोमा है, डायलिसिस डिप्लोमा है, और ये चारों डिग्री कोर्सेज है, कितने साल के हैं, है ना, कितनी सैलरी मिल जाएगी, वो सारी बातें हैं। तो आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी आपके कैरियर ऑप्शन के लिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।